बूढ़े कौए ने बताया, जो भी मनुष्य इन 4 बातों को अपने ध्यान में रखता है, याद रखता है, वो कभी चोट नहीं खा सकता है और शत्रु भी कभी उसे हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। दुश्मन भी उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो उल्लू और कौओं की है। ये वीडियो हमें बहुत कुछ सीख दे करके जाएगी। बड़ी शिक्षाप्रद कहानी है। कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक हिमालय के घने जंगल में एक बरगद का वृक्ष था। उसी बरगद के वृक्ष पर बहुत सारे कौए रहा करते थे। उन कौओं के बीच में उन कौओं का एक मुख्य राजा भी हुआ करता था। दोस्तों, लेकिन उसी के नजदीक एक हिमालय पर्वत के बीच एक गुफा थी और उस गुफा में कुछ उल्लू रहा करते थे और उन उल्लुओं में भी एक राजा था। दोस्तों, लेकिन आप ये तो जानते ही होंगे, उल्लू और कौओं में पुश्तैनी बैर हुआ करता है। आपस में दुश्मन एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन एक अभाव और है इन दोनों के बीच। कौए को रात्रि में दिखाई नहीं देता है और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है। लेकिन कौओं को रात्रि में दिखाई न देता था, इसीलिए जो उल्लू थे वो उसी बात का फायदा उठाया करते थे। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, हर रोज उल्लू अपनी टोली को बना करके आते। बहुत सारे उल्लू इकट्ठे होकर के आते। उसी बरगद के वृक्ष पर आकर के उन बेचारे कौओं को आकर के मार दिया करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। उसके बाद में एक नहीं कई एक कौआओं को रोजाना मौत के घाट उतार दिया करते थे। दोस्तों, इसी तरह से जब रोजाना कौए मरने लगे तो एक दिन उन कौओं ने सबने इकट्ठे होकर के राजा से सलाह बनाई, जो मेन एक राजा हुआ करता था उन कौओं में। उनसे कहा, महाराज, इस तरह से यदि वे उल्लू रोजाना आते रहे और हमारे ऊपर वार करते रहे तो इसी तरह से वो हमें मौत के घाट उतारते रहेंगे। एक दिन वो होगा कि हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा। हम कौओं को फिर कोई पहचान भी नहीं पाएगा। हमारी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। इस तरह से हम कैसे बैठे रहेंगे? कैसे अपने जीते जी अपने भाइयों को, अपने वंश को मरता हुआ देख सकेंगे? दोस्तों, ये बात सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई। हाँ, उन कौआओं को समझाया, चिंता न करो, इस बात पर हम विचार विमर्श करेंगे अपने मंत्रियों से। दोस्तों, उन सब कौओं को समझा करके उस राजा ने, उस कौए राजे ने, तो एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बैठा करके इस बात पर मतगणना की, विचार विमर्श किया, शीघ्र कोई उपाय सोचा जाए तो हमारे जो बैरी उल्लू हैं, हमारा वंश खत्म कर देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। क्या करना चाहिए? हर रोज रात में हम पर आकर के वो हमला कर देते हैं, हम निर्दोष बेचारों को मार देते हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु की अपेक्षा अपने पर व्यक्ति एक दिन उसके द्वारा नष्ट हो जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि शत्रु और रोग को पैदा होते ही नष्ट कर देना चाहिए, वरना तुम्हारे बलवान होने पर भी यह तो तुम्हें मार डालेगा। राजा ने अपने 5 बुद्धिमान मंत्रियों को बुला करके उनमें से इस पर मंथन किया और एक मंत्री से कहा, तो एक एक करके परामर्श लेने लगे। पहले मंत्री से पूछा, कैसे मुसीबत के समय पर हमें बचना है, वो हमें बताओ, हमें क्या करना चाहिए? तो कौआ पहला मंत्री कहता है, महाराज, यदि शत्रु अपने से बलिष्ठ हो, बलवान हो या बुद्धिमान हो तो उसे युद्ध करने में कोई फायदा नहीं है। उससे युद्ध करने में कोई फायदा नहीं है। बुद्धिमानी इसी में है कि प्राण संकट में हो तो असभ्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति से मित्रता करने में कोई हर्जा नहीं है, उससे मित्रता कर लेनी चाहिए। और दूसरे मंत्री से पूछा तो दूसरे मंत्री ने कहा, महाराज, दूसरा मंत्री कहता है, मेरी राय में उल्लू से मित्रता का सुझाव उचित है, उनसे मित्रता कर ली जाए। शत्रु के साथ मेल तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी राय है कि हो सकता है उनसे मित्रता कर ली जाए। लेकिन आग को
ठंडा पानी ही नहीं बुझाता, खौलता हुआ पानी भी आग को बुझा देता है। उल्लू हमारे पुश्तैनी वो दुश्मन हैं, बैर रखते हैं। जो सच्चाई और धर्म से अलग हो तो उसके साथ मित्रता करने से हानि ही होती है। वह अपने पुराने बैर को याद करके कभी भी धोखा दे सकता है। अपने तीसरे मंत्री से उस कौए राजे ने पूछा कि तुम्हारा क्या विचार है। तब तीसरा कौआ मंत्री कहता है, महाराज, उल्लू के साथ ना तो मित्रता ही ठीक है और ना ही युद्ध करना। लड़के हम उनसे जीत भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो बलवान हुआ करते हैं और मित्र के लायक भी नहीं हैं जो हम उनसे मित्रता करें, और पीछे हटना ही ठीक है। दोस्तों, कौआ का चौथा मंत्री कहता है, महाराज, मेरी समझ से तो युद्ध करना, संधि करना और पीछे हटना, यह तीनों ही ठीक नहीं लगते हैं। एक बार अपना स्थान छोड़ देने पर उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है। इसलिए अपने घर में रहकर ही शत्रु का इंतजार करना चाहिए। दुश्मन को अपने घर पर रहकर ही उसका इंतजार करो और उसे चोट पहुंचाओ। जैसे मगर पानी में रहकर हाथी को भी पछाड़ देता है और बाहर आने पर तो वो कुत्ते का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। मित्रों, उसके बाद कौए ने अपने मंत्रियों से अपनी अपनी राय पूछी तो उन्होंने अपनी अपनी बात बताई। तब कौआ का पांचवा मंत्री सुझाव देता है। पांचवा मंत्री कहता है, हमारी राय यह है कि किसी से मदद मांगी जाए। बिना सहायता के बलवान भी कुछ नहीं कर सकता। बड़ों का साथ अगर मिल जाए तो कौन उन्नत नहीं कर सकता है। अपने सभी मंत्रियों से जब सलाह मिलाई है तो सभी मंत्रियों को सुझाव लेकर के वो राजा अपने एक बुजुर्ग कौआ के पास में पहुंचा। अपने बुजुर्ग कौआ के पास पहुंच करके उनसे राय मांगी। बूढ़ा मंत्री कौआ बोला, महाराज, आपके मंत्रियों के द्वारा दी गई सलाह एकदम उचित है, परंतु यह सब समय पर काम आती है। पर मेरा सुझाव है कि शत्रु को जीतने का एक मार्ग और भी है। वो कौआ मंत्री जब पांचवा बूढ़ा जो था वो कहता है तो महाराज कहते हैं, कहिए वो उपाय क्या है। शत्रु के मन में विश्वास करके उसके साथ विश्वासघात किया जाए। उसके साथ विश्वासघात कोई बड़ा रूप दिखाकर नहीं, बल्कि उसका मन से मन जुड़ा करके, फिर धोखा दे करके, यानी उसके साथ प्रेम बढ़ा करके, उसके बाद उससे धोखा दे करके तब हम बाहर निकल सकते हैं। इस प्रकार उसे मारा भी जा सकता है। बूढ़े मंत्री से बुजुर्ग मंत्री से कहा, हाँ, कह तो आप सत्य रहे हो, लेकिन हम उनसे मित्रता कैसे करें? कोई राय, कोई उपाय हो तो आप हमें बताओ। उनसे कैसे मेल बढ़ा पाएंगे? तब वो बूढ़ा कौआ मंत्री कहता है, महाराज, पहले हम अपने पुत्रों द्वारा उनके ठिकाने का पता लगाना चाहिए। यानी हमें पहले अपने दुश्मन का जहाँ रहता है उसका पता लगाना चाहिए। दोस्तों, वो बूढ़ा कौआ मंत्री कहता है, महाराज, आप चिंता न कीजिए, हम बता रहे हैं कि आप झूठ मूठ के लिए हमसे थोड़ी सी लड़ाई कर देना, झगड़ा कर देना, और आप इन सब कौओं को लेकर के यहाँ से चले जाना पहाड़ों पर। और जब तुम पहाड़ों पर जाओगे, वो उल्लू रोजाना आकर के यहाँ बरगद के वृक्ष पर हम कौओं पर हमला करते हैं, तो वो आकर के हमें देखेंगे तो मैं यहाँ घायल पड़ा हूँगा, तो वो मुझसे कुछ न कुछ सवाल जरूर करेंगे, पूछेंगे, तो मैं अपने हिसाब से उनसे बात कर करे बच जाऊँगा और उनसे मेल बढ़ा लूँगा। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं उन पहाड़ों पर आकर के तुमसे सलाह लूँगा और आसानी से उन्हें मौत के घाट उतरवा दूँगा। मैं किसी तरह से उनका सारा भेजा पता कर लूँगा और उन्हें मारने का कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही निकाल लूँगा। राजा ने वैसा ही किया। अपने वृद्ध मंत्री से झूठ मूठ को वहां पर लड़ाई की, झगड़ा किया और अपने उस सब परिवार को लेकर के उस बरगद के वृक्ष से पहाड़ों पर जाकर के पहुंच गए। दोस्तों, उधर जो
वृद्ध कौआ था वहां पड़ा पड़ा से सक रहा था। चोट लगी हुई थी, कुछ चोट थी, कुछ बहाना था। दोस्तों, उन उल्लुओं का तो रोजाना का ही बहाना था कि वो बरगद के वृक्ष पर आते थे और आकर के अन्य कौओं को मार दिया करते थे। दोस्तों, जैसे ही वो आए और उन्होंने आकर के देखा कि बरगद का वृक्ष खाली पड़ा है, वहां पर एक भी कौआ नजर नहीं आया। एक की नजर पड़ गई। एक उल्लू कहता है, यहाँ तो एक वृद्ध कौआ पड़ा है और वो भी सिसक रहा है। सब जब उल्लू आए उस कौए के पास, वृद्ध कौए से बोले, तुम यहाँ क्यों पड़े हो, घायल रो रहे हो? एकदम से वो वृद्ध कौआ बहाने बनाता हुआ रो कर के बोला उन उल्लुओं से, क्या बताएं भैया, तुम लोग तो हमसे दुश्मनी मानते हो, लेकिन हमारे अपने ही हमारे दुश्मन बन गए, जो कि हमें यहाँ मार पीट करके हमारे साथ, और वो यहाँ से भाग गए। उल्लुओं ने कहा, तुमसे मारपीट तुम्हारे ही वंश ने क्यों की? तब समझाया कि वो आपके बारे में कुछ सलाह मिला रहे थे, आपके ऊपर वो हमला करना चाहते थे, और उस बीच में आकर के मैं बोल गया। मैंने उनसे मना किया कि तुम इस तरह से उन उल्लुओं से हमला करके विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। वो बड़े बलवान हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, इसलिए तुम उनसे लड़ाई मत करो, तुम झगड़ा मत करो। लेकिन जब मैंने मना किया तो वो मुझ पर ही क्रोध में आकर के वार कर गए और मुझे यहाँ तड़पता छोड़ गए और खुद परिवार को लेकर के न जाने कहाँ चले गए। आज हम बड़े दर्द से पीड़ित हैं और मैं वचन देते हैं आपको, किसी तरीका से मुझे मरने से आप बचा लीजिए। आप मुझे यदि बचा लोगे तो जब मैं सही हो जाऊंगा तो मैं उनसे जाकर के एक दिन बदला जरूर ले लूंगा। दोस्तों, उल्लुओं का भी मंत्री था, राजा था। तो राजा ने सुना तो राजा को दया आ गई, ये वृद्ध कौआ है, ये हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हम इससे सहायता देंगे तो ये भी जीवित बच जाएगा। कोई बात नहीं। मंत्री जो था उनका, उल्लुओं का, वो कहता है, महाराज, तुम अपने शत्रु को अपना प्रिय बनाना चाहते हो। अरे तुम पागल मत बनो, ये कोई चाल न चल रहा हो, इसलिए तुम इसकी बातों में मत आओ। लेकिन वो राजा उल्लू बातों में आ गया और उसे वहां से उस वृद्ध कौए को ले जाकर अपने घर पे, यानी जिस गुफा में रहा करता था, जब अंदर ले जाने लगे तब उस वृद्ध कौआ ने कहा, महाराज, आप हमें अंदर मत ले जाओ, हमें इसी अपने दरवाजे पर रख लो, मैं आपकी चौकीदारी करता रहूंगा, आपकी सेवा में बस यहीं लगा रहूंगा, आप मुझे खाने पीने के लिए देते रहना। जब मैं सही हो जाऊंगा तब मैं उन अपने ही दुष्टों से जरूर एक दिन बदला लूंगा और जो भी मुझसे सेवा आपकी बनेगी वो मैं सेवा करता रहूंगा। दोस्तों, आज उसी दरवाजे पे, गुफा के दरवाजे पे उस कौए को छोड़ दिया। वृद्ध जो कौआ था, अब तो हर रोज उल्लू अपने अंदर रहते हैं, उस गुफा के अंदर दिन होता है, अंदर रहते हैं, आराम करते हैं और रात्रि के समय निकल जाते हैं भोजन की तलाश में। अब तो कौए को वो उल्लू बैठे बैठे भोजन खिलाने लगे, क्योंकि उसके तो चोट पहले भी लग चुकी थी। वो बड़ा दुखी था, उसे असहाय समझ करके उसकी सहायता कर रहे थे। लेकिन जो मंत्री था वो बड़ा समझदार था, उल्लुओं का मंत्री समझ रहा था कि ये कोई ना कोई चोट जरूर पहुंचाएगा। अब तो धीरे धीरे जब उस कौए को जब अच्छा अच्छा मांस खाने को मिला तो अब धीरे धीरे वो कौआ ठीक हो गया, हष्ट पुष्ट हो गया और ताकतवर हो गया। अब तो वो लकड़ियों को बीन करके लेके आता है, लेकिन उन उल्लुओं को नहीं पता कि ये कौआ जो है वो हमारे मारने का षड्यंत्र रच रहा है, हमें मारने का प्लान बना रहा है। लेकिन उनका जो मंत्री था वो सब कुछ समझ रहा था। दोस्तों, अन्य उल्लू समझ रहे थे कि ये जो कौआ ये लकड़ी लेकर के आता है, ये अपना घोंसला बनाना चाहता है, घोंसला के लिए लकड़ी लेकर आ रहा है। लेकिन वो तो घोंसला के लिए नहीं लकड़ी लेकर आ रहा था, वो तो उन उल्लुओं को मौत के घाट उतारने के लिए षड्यंत्र रच रहा था। दोस्तों, उधर होता क्या है, एक दिन मंत्री ने उल्लू राजा को समझाया, महाराज अब भी हमारी बात मानो, कोई ना कोई चालबाज है,
इसमें चाल चल रहा है ये कौवा, ये अपने यहाँ असहाय नहीं है, ये कोई हानि पहुंचा सकता है। लेकिन उस राजा की एक भी समझ में नहीं आई। लेकिन वो मंत्री जो था वो अपने परिवार को लेकर के वहां से पहले ही निकल गया। सोचने लगा ये उल्लू राजा अब बचने वाला नहीं है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जब उस बूढ़े कौवे ने बहुत सारा ईंधन इकट्ठा कर दिया, लकड़ी इकट्ठी कर दी, जब रात्रि का वक्त हुआ और रात्रि से सुबह होने वाला था, सुबह के वक्त जब उल्लू आराम करने के लिए सब उस गुफा के अंदर घुस गए। दोस्तों, उसी वक्त उसे पता था कौवे को कि अब इनमें से एक भी उल्लू बाहर दिन के समय निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि इन्हें दिखाई ही नहीं देता है। तो अब वो कौवा बूढ़ा जो था वो वहां से भागा उन पहाड़ों के बीच में पहुंच करके, और कौवे के राजाओं से जाकर के कहता है, महाराज अब चलिए वो समय आ गया है, बदला ले सकते हैं, हम उन्हें मौत के घाट उतार सकते हैं, सब उल्लुओं को मार सकते हैं। बोले कैसे? मैंने वहां लकड़ी और बहुत सा ईंधन इकट्ठा कर दिया है। गुफा के दरवाजे पे चल कर के आप किसी तरह से कहीं से अग्नि ले आओ और अग्नि लेकर के वहां डाल दो, और जब गुफा में मेन दरवाजे पे वो अग्नि जलेगी तो जलकर वो वैसे भी नष्ट हो जाएंगे। ऐसा ही किया दोस्तों। वो चल कर के कौवा गए और जाकर के कहीं से अग्नि को अपनी चोंच में एक कौवा दबा लाया और लाकर के अग्नि वाली लकड़ी को और उस गुफा में दरवाजे पे जो कौवे ने, बूढ़े कौवे ने जो इकट्ठा किया था बहुत सारा ईंधन, जो उस अग्नि को जैसे ही डाला दोस्तों, एकदम से अग्नि धो धो करके जलने लगी। धुआं जब अंदर उस गुफा में पहुंचा, गर्मी का ताप पहुंचा, तो एकदम से उनमें से एक कौवा दौड़ा दौड़ा, यानी एक उल्लू दौड़ा दौड़ा वहां से भागा। और जब एक भागा, एक के बाद दूसरा भागा उस गुफा में, जब धुआं भर गया तो अब सब निकलना चाहे उस दरवाजे से, लेकिन जो जो निकल कर आ रहा था वो वहां उस अग्नि में जल जल करके मर रहा था। इसी तरह से दोस्तों, उन कौवाओं ने उस बुद्धिमान यानी उस वृद्ध कौवे की वजह से उन सब अपने दुश्मन उल्लुओं को मौत के घाट में उतार दिया, सब उल्लुओं को मार दिया और आसानी से उस बरगद के वृक्ष पर फिर स्वतंत्र होकर के उस बरगद के वृक्ष पर जीवन जीने लगे हैं। दोस्तों, अब उन्हें कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। किसी ने सच ही कहा है कि जो लोग अपने मित्र को शत्रु समझते हैं और शत्रु को मित्र समझते हैं, उनकी वही दशा होती है जो इन उल्लुओं की हुई है। यदि वो उस बूढ़े कौवा से उसे मित्र नहीं बनाते, उसे अपना नहीं समझते, तो शायद आज वो मौत के घाट नहीं उतरते। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, लोभी का यश खल की मित्रता और व्यसनियों की विद्या बल और धन पैदा करने वालों का ध्यान और कंजूसों का सुख और मूर्ख मंत्री वाले राजाओं का राज्य एक दिन नष्ट हो ही जाता है। दोस्तों, इसलिए हमें सोच समझ करके काम करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक